हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, उस बच्चे पर तेरी कृपा है पिता। पिता उस बच्चे पर दया कर पिता, उस बच्चे उसकी सांसें वापस कर दे मेरे खुदा। प्रभु उससे पिता परमेश्वर प्रभु जी उस बच्चे पर दया कर पिता। ओ प्रभु उस बच्चे पर दया कर राजा, उस बच्चे पर दया कर पिता। तेरा आत्मा पिता अद्भुत कार्य करे, तेरा आत्मा पिता अनोखी कार्य करे, तेरा आत्मा पिता कृपा करे मेरे खुदा। ओ प्रभु उस बच्चे पर दया कर। आबा लारा राबा शतूर एल राबा, ओ पिता उसकी सांसें पिता तेरे हाथों में देता हूँ। ओ प्रभु उसकी सांसें तेरे हाथों में देता हूँ। उस बच्चे पर तेरी हर शैतानी आत्मा उसके पास से दूर हो मेरे खुदावन। तो दया कर कृपा कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ईश्वर के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आओ मेरे प्रियो हम उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। ओ परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु अंधों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। जो सांसें वचन में लिखा है वो टिमटिमाती हुई बत्ती को ना बुझाएगा पिता। जो सांसें चल रही है पिता उसको ना बुझा मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। उस बच्चे पर दया कर मेरे राजा। ओ प्रभु उस पर विपत्ति ना ला मेरे खुदा पिता। उस परिवार पर दया कर मेरे प्रभु जी, उस परिवार पर दया कर मेरे खुदा। यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर पिता उस बच्चे पर तेरी दया होने पाए। ओ राजा दया कर पिता, उस बच्चे पर दया कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस पिता। उस बच्चे पर तेरी कृपा होने पाए, उस बच्चे पर तेरी कृपा होने पाए मेरे प्रभु। तू दया कर, ओ मेरे प्रभु तू दया कर। हालेलुया 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 पिता। उस बच्चे में सांसें वापस आ रही हैं, उसका माइंड काम कर रहा है पिता, उसका दिमाग कार्य कर रहा है मेरे प्रभु। तू दया कर पिता। ओ प्रभु उस बच्चे पर दया कर मेरे खुदा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद। आमीन। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा बल नाल मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाल मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा। पिता उस बच्चे पर तेरी कृपा होने पाए। ओ प्रभु दानियल नबी को तूने शेरों से बचाया मेरे पिता। प्रभु तू मौत से बचाने वाला परमेश्वर है। यदि तू मौत की वादियों में से होकर चले तो भी तू ना डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे परमेश्वर पिता आज के दिन तेरा आत्मा कार्य करे। आज के दिन पिता आप जुम्बिश करें मेरे प्रभु। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आप दया करें, आप कृपा करें मेरे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी कृपा होने पाए मेरे प्रभु, तेरी कृपा होने पाए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सारे पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे, उसके स्वागत के लिए ताली बजाएंगे। ओ प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर पिता। उस बच्चे पर दया कर, उसको होश आने पाए, वो बात करने पाए, उसके दिमाग की नसें ठीक होने पाए मेरे प्रभु। तू दया कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु उस बच्चे पर तेरी कृपा उतरे पिता, उस बच्चे पर तेरा आत्मा उतरे पिता, उस बच्चे पर तेरा अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे पिता। ओ प्रभु तू दया कर, ओ राजा तू दया कर, ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते। आप दया करें, आप कृपा करें पिता, उस बच्चे पर तेरी कृपा होने पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता। उस बच्चे को होश आए, उस बच्चे को होश आए मेरे खुदा। वो बच्चा बात करे पिता, वो बच्चा बात करे मेरे प्रभु। तू दया कर प्यारे खुदा, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करें, दया करें, दया करें, दया करें, दया करें, उस पर तेरी कृपा होने पाए प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, प्यारे पीछे करते प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, बस हालेलुया, तेरा धन्यवाद मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते पिता। ओ प्रभु उसको हो सहारा में विश्वास करता हूँ प्यारे खुदा, तेरा आत्मा कार्य करे पिता। उस बच्चे पर तेरी कृपा होने पाए ओ पिता, उसे छुए और आजाद करे मेरे प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। एक छोटी सी गवाही है जो सुनेंगे। एक बहन है सलाना गांव में, जिसको काफ़ी समय से बैक प्रॉब्लम थी, बहुत समय से बैक प्रॉब्लम थी। तो जब मैं वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गया, वो बहन वहाँ पर आई थी, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 2 दिन बाद उसके जो बैक पेन था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और उसको बुरे सपने भी आते थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। जब हमारा विश्वास उन पर रहता है तो परमेश्वर जरूर कार्य करते हैं और चंगा करते हैं। और भी परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। सो हम वचन में जाएंगे, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। मैंने जाना किसी के लिए प्रार्थना करने, सो आएंगे हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। तेरा आत्मा पिता आज के दिन कार्य करे प्यारे खुदावन, तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। तू दया कर, कृपा कर पिता। प्रभु जी हर शैतानी योजनाएं खत्म हो पिता, उसके प्लान्स खत्म हो। जब पिता हम तेरा वचन पढ़े पिता, तेरा वचन सुने, तेरा आत्मा हमें ज्ञान और बुद्धि दे मेरे प्रभु। तू दया कर, कृपा कर मेरे खुदा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, बोलेंगे यीशु मसीह की जय।
सो हम वचन में जाएंगे। आज का वचन जो है वो ये है, इधर हो जाओ बच्चा, गुड़िया इधर हो, दीक्षा इधर हो, सामने दिखाई देने चाहिए। आगे आगे आ जाओ, नहीं दूर क्यों बैठो, आगे आगे आओ थोड़ा, हवा इधर आ जाओ, पोल आ जाओ, हवा इधर भी आएगी, देखो। हाँ आगे आगे आओ, आगे आगे आओ, हाँ दूर न रहो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें लाइफ में सावधान रहना बहुत जरूरी है। लाइफ में क्या है? सावधान रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, और उसके कारण कई बार हम बहुत दुख होता है। सो लाइफ में बहुत केयरफुल रहे। हालेलुया। सो आज हम देख रहे हैं आशीषित कौन है, धन्य कौन है। क्या टॉपिक है आज का? फिर से बोलेंगे, धन्य मतलब आशीषित, किसको आशीष मिली हुई है हम देखेंगे। हालेलुया। मत्ती उसका 5 और 1 से पढ़ेंगे हम। ध्यान सुना, एक एक वचन हम देखने वाले, आराम से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन बहुत ही पवित्र वचन है। मुझे विश्वास है आप इसके द्वारा जरूर आशीष पाएंगे। क्यों ना एक बारी पवित्र आत्मा के लिए तालियां हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बात मन में आ रही, वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है तो आप बढ़ रहे हो। यदि आपका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, किसी भी कारण कोई आपका विरोध कर रहा है, किसी भी कारण, चाहे घर के लोग, चाहे बाहर के लोग, चाहे शैतान, चाहे कुछ भी, अगर आपका विरोध हो रहा है तो आप जितना विरोध हो रहा है उतना उससे 10-20 गुना ज़्यादा ही बढ़ रहे हो, 25 गुना कम नहीं। हालेलुया। सो धन्य है वो लोग जिनका क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? मैं बताऊंगा वचन में से। हालेलुया। मेरे मन में आया कि जिनका विरोध हो रहा है वो लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आत्मा में, शारीरिक में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिनका विरोध किया जा रहा है, कोई भी क्यों ना कर रहा हो, आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो 5 वचन से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए। मेरे प्रियो, वचन बताता है एक दिन यीशु मसीह भीड़ को देखा। भीड़ थी प्रभु के सामने, और भीड़ को देखकर कहाँ पर प्रभु जी चढ़ गए? पहाड़ पर। कहाँ पर चढ़ गए? भीड़ को देखा प्रभु ने और पहाड़ पर चढ़ गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें पहाड़ पर लेके जाना चाहता है, परमेश्वर हमें नीचे नहीं लेके जाना चाहता। कई लोग चाहते हैं परमेश्वर हमें नीचे लेके जा रहा, हम डाउन हो रहे हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं प्रभु को मानकर हम नीचे जा रहे हैं। गलत बात है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हालेलुया। वचन में लिखा है यीशु मसीह कहाँ पर चढ़ गया? भीड़ को देखकर पहाड़ पर, मतलब ऊंचाई पर चला गया। ऐसे ही जब यीशु मसीह आपके साथ है तो वो आपको पहाड़ों पर लेके जाने वाला है, ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है। ये प्रकाशन था, मैंने बताया। पर आगे देखेंगे। जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए। जब बैठ गया तो कौन आए उसके पास? जैसे आज मैं बैठा हूँ, आप यहाँ पर आए हो, वैसे ही प्रभु जब वहाँ पर बैठ गया, भीड़ उसके पास नहीं आई, चेले उसके पास आए। लिखा है भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, मगर ये नहीं लिखा कि भीड़ उसके पास आई है, ये लिखा चेले उसके पास आए हैं। मेरे प्रियो, यदि आप भीड़ में के इंसान हो तो आप प्रभु के पास नहीं आओगे, भाग जाओगे। मगर अगर आप चेले हो तो आप प्रभु के पास आओगे पर्सनली। हालेलुया। लिखा चेले उसके पास आए। जब चेले आए तो क्या किया? ध्यान से देखेंगे। और मैं अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। इंग्लिश में लिखा सिखाने लगा। जब चेले प्रभु के पास आए, चेले कुछ सीखना चाहते थे, उनके मन में कुछ इच्छा थी कि प्रभु हमें ये चीज़ सीखनी है। तो क्या हुआ? लिखा प्रभु अपना मुंह खोलकर उनको सिखाने लगा, उनको उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, आज जो लोग ऑनलाइन में यीशु मसीह के नाम में यहाँ पर ऑनलाइन में आए हैं प्रभु के पास, प्रभु आज मुंह खोलकर उनको कुछ सिखाने वाला है। प्रभु उनको मुंह खोलकर क्या करने वाला बेटा? सिखाने वाला है। हमें कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? हालेलुया। कई लोग आते हैं सीखने के लिए बहुत लेट, जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब आएंगे सीखने के लिए। ऐसे लोग को बहुत लेट आशीष मिलती है।
जो सीखने में तेज है ना, वही इंसान है जो आशीषें लेने में भी तेज होगा। जो सीखने में लेट है, उसको आशीषें भी क्या मिलती है? लेट मिलती है। सीखने में हमेशा तेज रहो, क्योंकि प्रभु हमेशा कुछ ना कुछ नवा हमें सिखाने के लिए क्या है? तैयार है। हर माहौल में, हर समस्या में प्रभु हमें सिखाने के लिए क्या है? तैयार है। सो प्रभु ने अपना मुंह खोला और परमेश्वर ने उन्हें सिखाना शुरू किया। क्या होता है, कई बार ये प्रभु सिखाते कई लोग सो जाते हैं, नींद आने लगती है। हालेलुया। सोना नहीं है, बोलो सोना नहीं है, जागते रहना है। हाँ जी, पढ़ेंगे हम 3 वचन से पढ़ेंगे, ध्यान सुनो। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैं आज क्या बता रहा हूं? धन्य कौन है? आशीषित लोग कौन है? कई लोग आज प्रश्न होगा, अरे हम आशीषित नहीं हैं, हम धन्य नहीं हैं, प्रभु ने हमको आशीष नहीं दी है। अगर प्रभु ने हमें आशीष दी होती तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा होता? मैं आज आपको बताऊंगा, आप आशीषित हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ध्यान सुनना। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, पहला व्यक्ति धन्य कौन है? पहला धन्य व्यक्ति कौन है? जो दीन है, जो मन के क्या है? दीन व्यक्ति कौन होता है? जो मुंह पर जवाब दे, या आप कह सकते हो जो धड़ाधड़ बोलता रहे, गालियां देता रहे, लड़ाई झगड़ा करता रहे, वो दीन व्यक्ति नहीं है। दीन व्यक्ति कौन है? मन का दीन, जिसको कोई कुछ बोल भी जाए तो भी कुछ ना बोले, उसको परमेश्वर बोलता है दीन। उसको क्या बोलता है परमेश्वर? उसकी कोई निंदा कर दे, चुगली कर दे, वो फिर भी चुप रहे, उसको पलट कर जवाब ना दे, उसको परमेश्वर बोलता है ये दीन है। मन का क्या है ये? और प्रभु बोलता है जो मन के दीन है वो आशीषित है। और उनके पास क्या आशीष है? उनके पास ये आशीषित है, स्वर्ग उनका है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज, मेरे प्रिय, यदि आप मन में दीन हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी दीन थे, तो बाइबल बताती स्वर्ग में आप जाने वाले हो। स्वर्ग में जाना है, जब दुनिया को छोड़ेंगे तो क्या होना पड़ेगा? दीन। घर में भी दीन होना है। खुशी कहाँ पर दीन होना है? दीन क्या है? अगर मम्मी कुछ बोल देती है तो उल्ट के उसको जवाब नहीं देना है। जो उल्ट के जवाब दे, मम्मी या पापा से लड़े, वो दीन नहीं है, वो घमंडी है। वो दीन, मान लो मम्मी ने कोई बात बोल दी, पास्टर ने कोई बात बोल दी, या किसी और ने भी कोई बात बोल दी, अगर आप मन के दीन हो तो आप उसको पलट कर जल्दी जवाब नहीं दोगे। रफली अगर बोलेगा मन करेगा भाई तो प्यार से उसको जवाब दोगे, ऐसे नहीं उल्ट के जवाब नहीं दोगे, उसको गुस्से में जवाब नहीं दोगे। तो प्रभु कहता तेरा तू आशीषित नहीं है, तू धन्य नहीं है, और तू स्वर्ग नहीं जाएगी, तू स्वर्ग नहीं जाएगा। तो आज के बाद आप क्या करने वाले हो बेटा? मुंह बंद करने वाले हो। आज के बाद हम क्या करने वाले हैं? अगर हमको कोई बोल देगा, हम क्या करेंगे? जवाब देंगे, लड़ाई करेंगे, क्या करेंगे? चुप रहेंगे। फिर पास्टर हम चुप रहेंगे, वो तो बोलता रहेगा, नहीं 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 ऐसे कैसे बोलता रहेगा। उसको वचन में लिखा बदला लेना किसका काम है? प्रभु का। तो प्रभु लेखा लेगा। आप चुप रहो। आप क्या करो? चुप रहो। आगे देखेंगे दूसरा धन्य कौन है? स्वर्ग में जाना है तो क्या होना है? मन के दिन कौन है? जो जवाब रफली नहीं बोलते, रूडली नहीं बोलते। हम तो समझ ऐसे क्यों बोलते हो? लड़के, वो मन का दीन है। मन का दीन आदमी कभी पलट के जवाब देगा ही नहीं। अगर देगा भी तो ऐसे नहीं देगा जैसे हम देते हैं। यीशु से एक बार यीशु को मारा तो यीशु ने पूछा तुम मुझे क्यों मारते हो? कितने प्यार से पूछा। अगर हमें मारा होता तुम मैंने क्यों मार दी है, सिर फाड़ दूंगा तेरा मैं। हम ऐसे जवाब देते। हम इसका मतलब मन के दिन नहीं है। जो मन का दिन है वो ऐसे जवाब देगा तुम मुझे ऐसा क्यों करते हो, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। हालेलुया।
अगर आपको कोई तंग करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं प्यार से, भाई मेरा कसूर क्या है, क्यों आप नाराज, क्यों, क्या बात है, मैंने क्या गलत बोला या क्या कुछ आपको किया। प्यार से दीनता के साथ पूछना है, गुस्से के साथ नहीं। हालेलुया। प्रभु से भी कोई बात पूछनी है, आप प्रभु से हो सकता है नाराज हो गए, आशीष नहीं दे रहा प्रभु, तो आप दीनता से प्रभु के साथ पूछिए, प्रभु क्या गलती है मेरी, क्या परेशानी क्या है परमेश्वर जी, आप प्रभु मुझे क्यों नहीं आशीष दे रहे, क्यों मेरे काम को ठीक नहीं कर रहे। प्यार से पूछना प्रभु से। कई लोग प्रभु से गुस्से से पूछते, लड़के, हे प्रभु तू उत्तर नहीं देता, तू रब है, कैसा रब है तू, हाँ तुझसे मैं बात नहीं करता। ऐसे ऐसे इतने कई लोग तो रब को गालियां भी देते हैं, देखो रब ने क्या कर दिया, कैसा रब है, गलत समझ नहीं पा रहा, रफली बात कर रहे हैं प्रभु से, दीनता नहीं है। एक और व्यक्ति होता है जो प्रभु से प्रश्न पूछता है, वो कहता है प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों, दुखों के साथ दीनता के साथ पूछता है, प्रभु मेरी क्या गलती है, आखिर प्रभु आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे, अगर प्रभु मेरी गलती है तो मुझे बताएं, मेरी गलती क्या है प्रभु जी, मैं उसको सुधार सकूं। ऐसे नहीं प्रभु को गाली देकर, परमेश्वर के खिलाफ बातें बोलकर आप उससे पूछे, वो दीन व्यक्ति नहीं है। जो दीन है उसको आंसुओं के साथ वो प्रभु से प्रश्न पूछेगा। बाइबल में कईयों ने प्रभु से प्रश्न पूछा है, पर आंसुओं के साथ, दीनता के साथ, ऐसे घमंड के साथ अकड़ के नहीं पूछा है। जो अकड़ के पूछते हैं प्रभु कहता स्वर्ग का राज उनका नहीं है। प्रभु से प्रश्न पूछना बिल्कुल गलत नहीं है, पर कैसे पूछोगे, प्यार के साथ, आंसुओं के साथ। हालेलुया। पूछ सकते हैं आंसुओं के साथ। हालेलुया। आगे दूसरा देखेंगे, आप आशीषित हो। दूसरा क्या लिखा, 4, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो धन्य है जो आज लोग शोक मतलब दुखी हैं, आपका काम नहीं बन रहा, आपकी कोई चीज़ नहीं हो रही, आप किसी ना किसी कारण तकलीफ में हो, मगर आप क्या करो, शोक कर रहे हो, आपका मन दुखी है, आपका मन निराश है। प्रभु कहता आप धन्य हो। आप प्रभु को मानते हो फिर भी आप दुखी हो, आप उदास हो, आप निराशा में हो, प्रभु कहता तुम धन्य हो, क्योंकि तुम गलत काम करके निराशा में नहीं हो, तुम अच्छा काम करके निराशा में हो। मान लीजिए कई बार मैं प्रभु का नाम बताता हूँ, कुछ अच्छा काम करता हूँ, तो कोई मुझे बोल के चला जाता है, तो कई बार सच बताऊँ मैं भी निराश हो जाता हूँ, मैं भी दुखी हो जाता हूँ, तो उस वक्त मुझे शोक होता है, ओ प्रभु मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तो हम शोक हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो प्रभु कहता तुम धन्य हो, तुमने कोई गलत काम करके तुमको बोला होता तुम श्रापित होते, मगर तुमने अच्छा काम किया, मेरा नाम बताया, मेरा प्रचार किया, मेरे काम किया, मेरी बात को पहुंचाया, फिर भी लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम इस कारण शोक में हो। तो प्रभु कहता तुम धन्य हो, तुम शांति पाओगे। तुम क्या पाओगे, शांति पाओगे। जल्दी में मैं बताऊंगा, और भी मैं आपको बताऊंगा। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र व्यक्ति है ना, मन का दीन व्यक्ति है। कई लोग सोचते होंगे पास्टर जी आप क्यों नहीं किसी को जल्दी जवाब देते हो, आप भोले भाले से क्यों हो। क्योंकि मैं पृथ्वी का अधिकारी होना चाहता हूँ। अगर मैं फालतू मुंह खोलूँगा तो पृथ्वी का अधिकारी मतलब कि पृथ्वी पर आपका अधिकार होगा, प्रभु आपको कुछ न कुछ इस पृथ्वी पर देगा, और एक समय ऐसा आएगा आप पृथ्वी पर राज्य करोगे। बाइबल बताती है यीशु के साथ। मगर अगर आप नम्र हो, तब अगर आप घमंडी हो तो आप राज्य करने वाले नहीं हो, आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं होने वाले हो। आपको ना तो स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी मिलेगी, आपको नरक मिल सकता है। हालेलुया। आपको क्या मिल सकता है, नरक मिल सकता है। कई लोग घमंडी होते हैं, वो पास्टर से भी घमंडी होते हैं, प्रभु उसके आगे भी घमंडी होते हैं, माँ बाप के भी आगे घमंडी होते हैं, पूरी दुनिया के आगे घमंडी होते हैं। इतने घमंड से भरे उनको पता ही नहीं लगा वो कितने घमंडी है। और बाद में ऐसे आदमियों का जो हाल होता है ना, बहुत बुरा होता है। एक व्यक्ति था बहुत घमंडी था, हिटलर, उसका हाल बुरा हुआ, नरक में है अभी वो। एक व्यक्ति था ईरान में, वो भी बहुत घमंडी था, उसका हाल बुरा हुआ। वो पृथ्वी के घमंडी लोग कुछ समय तक पृथ्वी के अधिकारी होंगे मगर हटा दिए जाएंगे, मगर नम्र लोग सदा अधिकारी रहेंगे, पृथ्वी के भी और स्वर्ग के भी। तो आप धन्य हो।
तीसरा व्यक्ति धन्य कौन है? जो नम्र है, जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं, जो नम्र है, वे क्या है? धन्य है। आगे देखेंगे चौथा, धन्य है वे जो धार्मिकता के धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रिय, कौन धन्य है? जो धार्मिकता के क्या है? भूखे हैं, जो अच्छे काम करने के लिए भूखे हैं। अच्छा काम क्या है? कई लोग आपको बोलता है, अरे तू प्रार्थना ही करती रहती है, तू बाइबल पढ़ती रहती है और कोई तुझे काम नहीं है, प्रभु 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 प्रभु, और तुझे कोई काम नहीं है, बस दिन रात प्रभु प्रभु प्रभु। क्योंकि आपके अंदर प्रभु के लिए भूख है और यह धार्मिकता का काम है। आपके अंदर प्रार्थना के लिए भूख है, वचन पढ़ने के लिए भूख है, यह धार्मिकता का काम है। और इस काम के विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं, प्रभु प्रभु 24 घंटे प्रभु, 24 घंटे प्रभु, बस और कुछ सोचता नहीं है। बाइबल लेके चलो, जब देखो चर्च भाग जाते हैं, जब देखो तब काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, बस प्रार्थना, कमरे में बंद हो जाएंगे, प्रार्थना करी जाएंगे और कोई काम नहीं है, इनको काम धंधा नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो नहीं जानते, उनके अंदर भूख नहीं है, वो धार्मिकता के लिए भूखे नहीं है। मगर आपके लिए धार्मिकता के लिए आप भूखे और प्यासे हैं। आपका मन करता है हम बाइबल पढ़ें, आपका मन करता है हम चर्च जाएं, आपका मन करता है हम प्रभु की बात को माने, और लोग आपको प्रभु की बात मानने से रोकते हैं। आपका मन करता है कि मैं ये काम करूं, आपका मन काम करता है कि मैं किसी को वचन प्रचार करूं। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हो तो आप धार्मिकता के भूखे हो, अच्छे कामों के भूखे हो। आपका मन करता है मैं किसी के लिए रो रो कर प्रार्थना करूं। कई बार आपका मन करता होगा, पास्टर पता नहीं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा मन रोने को करता है, तो रोया करो, धार्मिकता का काम है। रो रो कर प्रार्थना करना किसका काम है? धार्मिकता का काम है। जब आप ऐसा करते हो तो आप धार्मिकता का काम कर रहे हो, और ऐसा काम करने वाले को परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? तुम धन्य हो और तुम तृप्त किए जाओगे। तुम्हें परमेश्वर सेटिस्फाई करेगा, हालेलुया, तुम्हें तृप्त करेगा, तुम्हारी भूख को परमेश्वर मिटाएगा। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे, साथ देखेंगे, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और कौन धन्य है? जो दयावंत है, जो दया करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं। आज ही की बात है, किसी ने मुझे बोला ये बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाइए। मैं जाने वाला नहीं था, मेरी फास्टिंग थी, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, जल्दी जाता नहीं हूँ। मगर किसी ने मुझे बोला कि नहीं आ जाओ आप प्लीज़। मैं नाभे में था, वहाँ से मैं सवेरे निकला जल्दी से, और मैं फक्कड़ माजरे इतनी दूर प्रार्थना के लिए गया। वहाँ से कम आपको पड़ेगा 35-40 किलोमीटर। मैं थका हुआ था, मेरा शरीर खुद भी थका हुआ था, फिर भी मेरे अंदर दया आ गई, ओ प्रभु उस भाई को कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं गया और उसके लिए प्रार्थना, और मैंने उसके लिए जाके प्रार्थना की। मेरे प्रियो, ये क्या है? मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए दया आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे उकसा रहा होगा कि तू उस पर दया कर, उसके लिए प्रार्थना कर। कई बार लोग मेरा बुरा करते हैं, मैं सच बताता हूँ, बहुत लोग बुरा करते हैं मेरा, इतना बुरा करते पूछो मत। मगर फिर भी मुझे उन पर इतनी दया आ जाती है जब मैं उनको दुखी देखता हूँ, जब मैं उनको देखता हूँ दुखों में, तकलीफ, मेरे मन में दया आने लगती है, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे कायल करने लगता है, और मैं उनके लिए फिर प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रियो, ये दया होती है। आपका मन भी ऐसा होता होगा, आप अपने भाई पर दया करते होंगे, मन तो नहीं करता होगा मगर फिर भी दया करते हैं। आप दूसरों पर दया करते होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर पता क्या बोलता है? आप पर भी दया की जाएगी। जो आपने दिया वही आपको वापस मिलेगा। यदि आपने किसी पर दया किया तो क्या परमेश्वर आप पर दया नहीं करेगा? किसी को आपने दुष्ट आत्मा से आजाद करवाया तो क्या परमेश्वर आपको नहीं करवाएगा? किसी की जरूरत थी तो आपने उसकी मदद की तो क्या प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा? मेरे प्रियो, आपकी परमेश्वर जरूर मदद करेगा। किसी पर आपने तरस खाया है तो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बारी आ गई है, अब प्रभु आप पर तरस खाएगा। आप धन्य हो। आप क्या हो? 9वां वचन पढ़ देंगे, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, और कौन आशीषित है, और कौन धन्य है? जो मेल कराता है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं कराता। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो, वो मेल कराए, उनमें आपस में मेल कराए। भाई तुम मिल के रहो, हंसी खुशी रहो, क्यों लड़ते हो? माँ बाप में मेल कराए, भाई बहन में, बेटी माँ में मेल कराए,
हालेलुया। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ और भी कई लोग बोलते होंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चलो माफ़ करो, ठीक हो जाएगा ना। कोई मेरे विरुद्ध, आपने खुद देखा है कि मेरे विरुद्ध कई ऐसे लोग आए हैं जो उन्होंने मेरा महाविरोध किया है, मगर मैंने फिर भी माफ़ किया, फिर भी उनसे मेल कर लिया। हालेलुया। फिर भी उनका मेल कईयों से करा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो मेल कराने वाले हैं वे कौन कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र मिलाते हैं, तोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? प्रभु की दया से ऐसे कई रिश्ते जोड़े हैं। हालेलुया। कई परिवारों को जोड़ा है खुदा ने मेरे द्वारा। प्रभु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की सारी महिमा मिले। प्रभु कहता तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम परमेश्वर के क्या हो? किसी का घर तोड़ना मत, किसी का घर, किसी में फुट मत डालना, लड़ाई मत कराना, चाहे दोस्तों में हो चाहे मेरे प्रियो, ऐसा काम कभी मत करना, सिर्फ हमेशा जुड़वाना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। और आगे देखेंगे हम 10वां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर मेरे प्रियो आपको प्रभु को मानने के कारण, अच्छा काम करने के कारण, प्रभु की बात को मानने के कारण, किसी का भला करने के कारण आपको सताया जाता है, तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज तुम्हारा है, तुम धन्य हो। जब मैं प्रभु में आया मुझे बहुत लोगों ने सताया, इवन आज भी सताते हैं, आज भी, आज की डेट में भी, आज के दिन तक मुझे सताते हैं। हालेलुया। मगर मैं क्या बताना चाहता हूँ, प्रभु कहता है बेटा तू धन्य है, क्योंकि स्वर्ग मैंने तेरे लिए बनाया है। स्वर्ग का राज किसका है? तेरा है। अगर तू सताया जाता है कोई बात नहीं, सताने दे, चाहे शैतान सताए, चाहे लोग सताए, चाहे परिवार सताए, कोई भी क्यों ना सताए, चाहे माँ सताए, चाहे भाई सताए, चाहे बहन सताए, चाहे पड़ोसी सताए, चाहे कोई भी क्यों ना सताए, तुझे तंग करे, तुझे परेशान करे, तो प्रभु बोलता है तू धन्य है और स्वर्ग का राज तेरा है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज आपका है यदि आप सताए जाते हो। अगर आपको किसी ने प्रभु के कारण पीट डाला, कभी मारा बिना किसी कारण के, तो आप धन्य हो। तो आपकी बुराई की, आपकी चुगली की, आपकी निंदा की, चाहे वो विश्वासी हो चाहे कोई क्यों ना हो, आप धन्य हो। आप क्या हो? धन्य हो। आगे देखेंगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मनुष्य मेरे कारण क्या करे? तुम्हारी। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी वो आपको चुगली कर रही थी वो आपकी निंदा कर रहा था। हाँ मेरे प्रियो, अगर मैं बुरा काम करता, अगर मैं वो उनके साथ मिलकर चुगली करता, तो वो मेरी चुगली नहीं करते। मगर मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, दुष्ट आत्माएं प्रभु मेरे द्वारा निकाल रहा है, बीमार चंगे हो रहे, इसलिए वो मेरी निंदा करते हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं उनमें घुस जाती है। हालेलुया। कई बार तो विश्वासी ही निंदा करता है। हालेलुया। कई बार विश्वासी निंदा करता, कई बार अन्य जाति, कई बार ग्वांडी, कई बार कोई ना कोई निंदा हमारी कर रहा होता है, चुगली कर रहा होता है, हमारी बेइज्जती कर रहा होता है। तो प्रभु कहता है तुम श्रापित नहीं हो, वो श्रापित हो, तुम धन्य हो। तुम क्या हो? क्योंकि प्रभु की भी निंदा की थी, हम प्रभु से बड़े नहीं हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य, कौन सताए? जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। मेरे प्रियो, कई लोग झूठ बोलते हैं पास्टर के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध, दूसरे लोग झूठ बोल बोलकर उन्हें तंग करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से सब लोगों को खींच है, यीशु से सब जलते हैं। कुछ लोग हैं जो यीशु को प्यार करते हैं, बाकी सब लोगों को यीशु से नफरत है। यीशु के नाम से जलते हैं और यीशु के लोगों से भी जलते हैं, पास्टरों से नफरत करते हैं, उनको बुलाते भी नहीं है कई लोग तो। हालेलुया। उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। हालेलुया। झूठी बातें उनके विरोध में करते हैं। अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो यही का है, ये तो साइकिल पे ये वो, पता नहीं क्या क्या बातें आपके विरोध में बोलेंगे, झूठी बातें। परमेश्वर कहता है वो तो श्रापित हो रहा है, मगर तुम आशीषित हो रहे हो। उसका कब कुछ नहीं पता, कब टिकट कट जाए, पर तुम्हारी टिकट बढ़ रही है। हालेलुया। तुम आशीषित हो रहे हो, तुम्हारा सब कुछ बढ़ रहा है, मगर उसका घट रहा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्य हो जब लोग तुम्हें सताएं।
तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु कहता है जब तुम्हें लोग सताएं, तंग करें, खुश होना, मगन होना, आनंदित होना, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे सताया था। मुझे भी तंग किया था, तुम्हें भी करेंगे। मुझे शैतान बोला, तुम्हें भी बोलेंगे। मेरा ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया, मेरी दाढ़ी नोची, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हारे साथ भी करेंगे। मेरी चुगली की, मेरी निंदा की, तुम्हारी भी करेंगे। मेरे खुद के लोगों ने की और दूसरे ने भी की, वो भी तुम्हारी भी करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसी जब आपके साथ बातें हो तो वचन बताता है आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, आपका इनाम बहुत बड़ा है और दुनिया देखने वाली है यीशु के नाम में। स्वर्ग देखेगा। लोग कहते हैं मरने के बाद किसने देखा? डोंट वरी, तू मर तो सही, तुझे दिखाएंगे मेरे प्रभु। हालेलुया। तू भी मरेगा, मैं भी मरेंगे, वही मिलेंगे, देखते हैं प्रभु बताता है कि नहीं बताता है। वहां पर मैं भी होऊंगा, तू भी होगा और तेरी आंखों के सामने मुझे प्रभु बड़ा फल देगा। हालेलुया। ये भूल जाओ कि आप मरने के बाद व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, मरने के बाद इससे असली व्यक्ति तो मरने जो अंदर है वो है, ये तो नकली है ऊपर वाला। ये तो इसकी वैलिडिटी 70-80 साल 90 साल होगी, उसकी वैलिडिटी कभी नहीं खत्म होने वाली। या तो नर्क जाएगा, सड़ेगा, या वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग कब जाएगा? जब वो सताया जाता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। अगर उसको प्रभु को मानने के कारण ऐसा किया जाता है तो परमेश्वर बताता है उसके लिए बड़ा स्वर्ग, बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में, उसको इनाम मिलेगा, उसका भूख को तृप्त किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं बता रहा था कौन आशीषित है, तो आपको पता चल गया होगा कौन लोग आशीषित हैं। जो मन के दीन हैं, जो शौक करते हैं, जिनका मन नम्र है। मेरे प्रियो, जो सताए जाते हैं, जो दया करते हैं, जिनको लोग तंग करते हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो प्रार्थना के, उपवास के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु का काम करने के लिए तैयार हैं, प्रभु की सेवा बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है वो धन्य है। मेरे प्रियो, धन्य है, आशीषित हैं। हालेलुया। कई लोग शिकायत करते होंगे प्रभु हम आशीषित नहीं है। प्रभु का वचन बताता है यू आर ब्लेस्ड। यदि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं या कभी हुई हैं, आपको मैं बताता हूं आप आशीषित हो। आप ऐसा बढ़ोगे जैसा आप कभी नहीं बढ़ोगे आज के बाद, जैसा आप तक आप नहीं बढ़े हो, आप बढ़ने जा रहे हो यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से, क्योंकि आप आशीषित हो। प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा, चिन्ह देगा, चमत्कार देगा, बड़े बड़े कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, सारी परेशानियों चिंताओं को दूर करेगा। मेरे प्रियो, आप आशीषित हो। बोलो मैं आशीषित हूँ, क्योंकि मुझे सताया गया। देखो, इस बच्चे को भी सताया गया, इसका भी किसी ने विरोध किया। चर्च जा रही है, क्यों जा रही है, उसको क्यों मानने लगे? यही तो है सताना। जब आपको लोग क्वेश्चन करते प्रभु क्यों मानते हो, बाइबल ले आए, इसकी फोटो लगा ली, ईसाई बन गए, क्रिश्चियन बन गए तुम। ये सताना है। नहीं जाना चर्च, ये सताना है, नहीं देना। हालेलुया। चर्च के लिए कोई सेवा नहीं करनी, पोछा क्यों लगाना चाहते हो, मदद क्यों करनी, पादरी की क्यों मदद करनी, कुछ नहीं करना। सताना है, यही सताना है। आपको तंग करते हैं, आपको परेशान करते हैं। प्रभु कहता तुम धन्य हो, स्वर्ग तुम्हारा है। स्वर्ग किसका है? बोलो स्वर्ग मेरा है। जितना मैंने पहले बताया, जितना आपका विरोध होगा उतना ही बड़ा आपका इनाम होगा। अगर आपको 12 साल सताया गया, 5 साल सताया गया, 3 साल सताया गया, उससे 10 गुना ज़्यादा इनाम आपको खुदा देने वाला है। अगर आपको 12 साल शैतान ने सताया, इंसान ने सताया, लोगों ने सताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको सारी पीढ़ियों तक आशीष देगा, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। स्वर्ग में आपको इनाम मिलने वाला है। सो आइए हम प्रार्थना करें मिलके। मैंने यही बताया कौन लोग आशीषित हैं, आपको पता चल गया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हमें पता चला पिता कौन लोग आशीषित हैं। पिता, आशीषित वो लोग हैं जो स्वर्ग, पिता जो दीन है, जो नम्र है, जो सताए जाते हैं, जो शोक करते हैं, पिता उनको तू आशीष देगा। सारा आदर सारी में तुझे दे दे पिता। हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने पाए। इस घर में तेरी बड़ी आशीष उतरे। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन पर आशीष उतरे। मेरे प्रियो, अगर आपको कोई सता रहा है, कोई तंग कर रहा है प्रभु के कारण, आप धन्य हो, आप खुश हो, आप मगन हो, क्योंकि आपके लिए बड़ा फल आ रहा है, बड़ा इनाम आ रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा धन्यवाद।
ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, खुशी के लिए, रज्जी के लिए, आंटी के लिए, सब के लिए इनाम आ रहा है यीशु के नाम में। ऑनलाइन देखने वाले के लिए, आरती बहन के लिए इनाम आ रहा है, जिनको सताया जा रहा है यीशु के नाम में। पिता जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगे हो जाए, उनके पेट इन्फेक्शन जाता रहे, जिनको होश नहीं आया होश आए पिता, इनको पैसे की तंगी है वो खत्म हो पिता, हर तरह की तंगी जो नशे की आत्मा इनके घर में कार्य करती है वो खत्म हो जाए मेरे प्रभु। तो दया कर कृपा कर मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो देखने के लिए, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरा यूट्यूब पर भी मैं इसको करता हूँ, आप इसको जरूर आगे अपने लोगों को शेयर कर सकते, देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आपको मिले। मेरे पेज फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इसलिए कि और भी मैं वीडियो उस पर पा सकूं। आगे अपने दोस्तों को, मसीह लोगों को और भी सेंड करो ताकि इस वचन से वो आशीषित हों। आज किसी ना किसी को ये वचन सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।